साल 1805। यूरोप नेपोलियन की फौज के आगे कांप रहा है। रूस विशाल मैदानों और चमकते महलों का देश युद्ध की कगार पर खड़ा है। सेंट पीटर्सबर्ग के महलों में जंग की फुसफुसाहट संगीत और रईसों की हंसी में घुल मिल रही है। बदलाव आ रहा है, किस्मत इंतजार कर रही है। हमारी कहानी के केंद्र में दो परिवार हैं, आदर्शवादी रोस्तोफ और कुलीन बोल्कोंस्की। पियरे बेजुखोव, एक नाजायज बेटा, अपनी पहचान और मकसद की तलाश में है। खूबसूरत और जिंदा दिल नताशा, रोस्तोवा प्यार और खुशी की तमन्ना रखती है। घमंडी और निराश राजकुमार आंद्रेई बोल्कोंस्की युद्ध के मैदान में शोहरत चाहता है। जंग और शांति की लहरें इनकी जिंदगी बदल देंगी। सेंट पीटर्सबर्ग पार्टियों और जलसों से जगमगा रहा है। रशे रईस मौज मस्ती में डूबे आने वाले तूफान से बेखबर हैं। पियरे दिखावे की दुनिया में जीवन का अर्थ ढूंढ रहा है। नताशा जवानी की दहलीज पर पहली बार प्यार का एहसास करती है। प्रिंस आंद्रेई एक नीरस शादी में फंसे कुछ और चाहते हैं। खुशी के लिबास के नीचे बेचैनी की एक लहर बह रही है। यूरोप में जंग छिड़ जाती है। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा रूस की ताकत से टकराती है। प्रिंस आंद्रेई शोहरत और भागने की तलाश में सेना में शामिल हो जाते हैं। पियरे ऑस्टर्लिट्ज की लड़ाई में जंग के खौफ को देखता है। नताशा प्यार और बिछड़न से गुजरते हुए अपने अंदर एक ताकत पाती है। रोस्तोव परिवार अपनी आदर्श दुनिया टूटने पर अनिश्चितताओं का सामना करता है। भाग 5, प्यार, बिछड़न और धोखा। इस उथल पुथल में प्यार खिलता और मुरझाता है। नताशा दिलकश अनातोले कुरागिन के प्यार में एक गलत फैसला लेती है। युद्ध में घायल और शोहरत से निराश प्रिंस आंद्रेई घर लौटते हैं। पियरे दोस्ती और नताशा के लिए बढ़ते प्यार के बीच अपनी जगह तलाशता है। धोखा गहरे जख्म देता है जो कभी नहीं भरते। भाग 6, भालू जाग उठा। नेपोलियन का हमला। 1812। नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी रूस पर चढ़ाई करती है। फ्रांसीसी सम्राट जीत का यकीन रखते हुए रशियाई जज्बे को कम आंकता है। बोरोडिनो में दोनों सेनाएं एक ऐसी लड़ाई में भिड़ती हैं जो राष्ट्रों का भाग्य तय करेगी। जलते मास्को में फंसे पियरे का आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। रोस्तोव परिवार अपने जलते शहर से भागते हुए सब कुछ खो देता है। भाग 7, राख से उठकर। नेपोलियन का हमला बर्बादी में खत्म होता है। रशे सर्दी ग्रैंड आर्मी को तबाह कर देती है। मृत्युशैया पर पड़े प्रिंस आंद्रेई को शांति और क्षमा मिलती है। जंग की आग से निकलकर पियरे को जीवन का नया मकसद मिलता है। नताशा दुख और बिछड़न से गुजरकर प्यार और परिवार में सुकून पाती है। भाग 8, जीवन का टॉल्स्टॉय का ताना बाना। युद्ध और शांति सिर्फ एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, यह एक महाकाव्य है जो मानव अस्तित्व के गहरे सवालों को खोजता है। जीवन का अर्थ क्या है? प्यार, विश्वास और मुक्ति की प्रकृति क्या है? टॉल्स्टॉय ईमानदारी और करुणा के साथ जीवन का एक ताना बाना बुनते हैं। वह हमें सतह से परे देखने, सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को देखने की चुनौती देते हैं। भाग 9, एक कालातीत क्लासिक। अपने प्रकाशन के एक सदी बाद भी युद्ध और शांति एक कालातीत क्लासिक बना हुआ है। इसके चरित्र त्रुटिपूर्ण और गहरे मानवीय, पीढ़ी दर पीढ़ी पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। प्यार, बिछड़न और जीवन के अर्थ की तलाश के इसके विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि टॉल्स्टॉय के समय में थे। युद्ध और शांति मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और प्रेम की जीत हो सकती है। यह एक ऐसी किताब है जो आखिरी पन्ना पलटने के बाद भी आपके साथ रहेगी।